हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हम आपको बताएंगे 1100 कर्मचारियों की छटनी करने वाली है एक कंपनी। कौन सी है वो कंपनी, यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, नवंबर में छुट्टियों की भरमार है। आप चेक कर ले बैंकों की हॉलीडे लिस्ट ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस पर चीन से फिर से बड़ी चेतावनी आई है। क्या है ये चेतावनी, यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, चीनी सीमा पर के पास सेना की अंतिम चौकी तक गाड़ियां पहुंच चुकी है। पूरी सड़क बनने बाकी है। तो यह भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। इस खबर की पूरी डिटेल हम देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मुठभेड़ में क्या क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, चीन सीमा के निकट सेना की अंतिम चौकी तक गाड़ियां पहुंच गई। पूरी सड़क बनना बाकी है। आपको मैं बता दूं, मीलम से रेलकोट तक सड़क निर्माण होने से सेना को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। सड़क निर्माण से पहले जवानों को पैदल ही चीन सीमा पर स्थित चौकियों में पहुंचना पड़ता था। जानकारी के मुताबिक सड़क निर्माण से पहले जवानों को अंतिम चौकी तक पहुंचने में 1 दिन और 1 रात का समय लगेगा। इसके अलावा चौकियों में रसद दौरान जरूरी सामान पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। इसके साथ ही सड़क निर्माण का सामान आसानी से वहां पहुंचाया जा सकेगा, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आ सकेगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। आइए जानते हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को पुलिस और आतंकवादियों में मुठभेड़ हुई। पुलिस और सीआरपीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर और आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया है। आपको मैं बता दूं, पुलिस के अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर के पुराने हवाई क्षेत्र के पास रंगरेत में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों ने उनको घेरने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। जब सेना क्षेत्र की तलाशी ले रही थी उसी समय आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। अधिकारियों ने कहा कि मारे गए आतंकी की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैफुल्लाह के रूप में की गई है, जो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतंकवादी हमलों के कई मामलों में वंचित था। इसी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है, प्रैक्टिकल वाले छात्र ही अब कॉलेज के लिए जा सकते हैं। कोविड गाइडलाइन का भी पूरा पालन करना होगा। 2 नवंबर से स्कूलों में 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने के बाद जब उच्च शिक्षा विभाग भी कॉलेजों में पठन पाठन शुरू कराने की तैयारी कर रहा है। हालांकि राज्य में पहले चरण में प्रैक्टिकल वाले छात्रों को ही कॉलेज आने की अनुमति मिल पाएगी। कला विषयों का नंबर बाद में आएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में कॉलेजों में ऑफलाइन पठन पाठन शुरू कराने के लिए कसरत शुरू कर दी है। हालांकि अभी से इसके लिए एक केंद्र सरकार यूजीसी की अंतिम गाइडलाइन का इंतजार है। फिर भी विभाग दिवाली के बाद से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि शुरुआत प्रैक्टिकल वाले विषयों के साथ ही होने की उम्मीद है। इसमें भी प्रथम वर्ष या सेमेस्टर वाले छात्रों को ही पहले कॉलेज बुलाया जा सकता है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रैक्टिकल कक्षाओं में छात्र ज्यादा होने पर उन्हें छोटे छोटे बैच में कॉलेज में बुलाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक कक्षा को वैकल्पिक दिवसों पर ही कॉलेज आने की अनुमति होगी। शेष कक्षाओं की पढ़ाई भी ऑनलाइन माध्यम से ही जारी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है, सोना 5500 रुपए तक सस्ता हो चुका है करवा चौथ पर। आइए जानते हैं क्या होने वाला है। तो 4 नवंबर को करवा चौथ है। इस मौके पर पत्नी के सोने को आभूषण देने का चलन है। कोरोना महामारी की मार झेल रहे ज्वेलर्स को इस करवा चौथ से लेकर दिवाली तक सोने की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन इस साल सोने की कीमतों में जिस तरह उछाल आया है, इससे इस करवा चौथ पर पति परमेश्वर कहीं यह गीत न गुनाने लगे कि मेरा तोहफा तू कर ले कबूल, माफ करना हुई मुझसे भूल, क्योंकि सोने पर छाई महंगाई में चांदी ले आया। आपको मैं बता दूं, कोरोना के कारण लॉकडाउन ने लोगों की वित्तीय हालत पर भारी चोट पहुंचाई है। बड़े पैमाने पर लोगों ने नौकरियों से हाथ धोया तो उन्होंने बचत के पैसों से घर चलाया। वहीं पिछले करवा चौथ की तुलना में अब तक सोना 12,422 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना शुक्रवार को 268 रुपये तेज रहा। यह 50,812 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है आलू के दाम को लेकर। मैं आपको बता दूं, आलू के दाम में महंगाई जारी है। आपको मैं बता दूं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में आलू 39.30 रुपये प्रति किलो के भाव से बिका, जो पिछले 130 महीनों में सबसे अधिक है। आलू का फुटकर भाव आमतौर पर सितंबर से नवंबर के बीच अधिक रहती है, लेकिन इस साल यह फरवरी से मार्च से ही महंगा होना शुरू हो गया। पिछले साल की तुलना में इस बार इसका स्टोरेज कम हुआ है। देश भर के स्टोरेज में इस बार 36 करोड़ बैग का भंडारण हुआ था, जबकि पिछले साल 48 करोड़ बैग और
ड्रग्स के पिछले साल 2018 में 57 करोड़ बैग का भंडारण हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स वेलफेयर के आंकड़ों के मुताबिक इस बार 214.25 लाख टन आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था, जबकि पिछले साल 2018 से 19 में 238.50 लाख आलू कोल्ड स्टोरेज में था। भारत ने इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच नेपाल, ओमान, सऊदी अरब और मलेशिया को 1.23 लाख टन आलू निर्यात किया था। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा का होम और कार लोन सस्ता हो चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेपो दर से जुड़ी ऋण ब्याज दर को 7% से घटाकर 6.85% कर दिया है। बैंक की यह नई दर 1 नवंबर 2020 से लागू होगी। देश तीसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक के महाप्रबंधक हर्षद कुमार टी सोलंकी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इससे आवास ऋण, रेहन ऋण, कार ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण इत्यादि के ग्राहकों को मिलेगा। इससे पहले त्योहारी मौसम को देखते हुए बैंक ने आवास और कार ऋण पर छूट की पेशकश की थी। VRLR में कटौती के बाद आवास ऋण पर ब्याज 6.85% और कार ऋण पर 7.10%, रहने वाला अन्य ऋण पर 8.05% और शिक्षा ऋण पर 6.85% से शुरू होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, बिहार चुनाव से दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। 3 को वोटिंग है। तेज प्रताप समेत कई दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। आपको मैं बता दूं, प्रमुख नेता कई सारे इस चुनाव में हैं। 8 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक मतदान होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, 1100 कर्मचारियों की छटनी होने वाली है। आइए जानते हैं इसके बारे में। कोरोना वायरस के संकट के बीच दुनिया भर में बड़े पैमाने पर छटनी हुई। इसमें अमेरिका की वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड समेत कई बड़ी कंपनियां शामिल है। अब वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड 11,000 कर्मचारियों की छटनी करेगा। इसके बाद कंपनी के फ्लोरिडा स्थित रिसोर्ट में महामारी की वजह से नौकरी गंवाने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या करीब 18,000 हो जाएगी। डिज्नी वर्ल्ड के 11,305 कर्मचारियों ने एक संगठन बनाया। इसमें अधिकतर अंशकालिक कर्मचारी है। वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड ने इन कर्मचारियों का स्थानीय और राज्य स्तरीय नेताओं को लिखे पत्र में कहा है कि वह इन कर्मचारियों के इस साल के अंत तक छटनी कर देगी। कंपनी के अधिकारियों ने पूर्व में कहा था कि फ्लोरिडा में संघ से बाहर वाले 6400 कर्मचारियों की छटनी भी की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, फ्लिपकार्ट को लेकर आपको मैं बता दूं, फ्लिपकार्ट के गोदाम में लाखों की डकैती हो गई है। 18 सेकेंड में हाथ साफ कर गए चोर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में फ्लिपकार्ट के गोदाम में लाखों की डकैती सामने आई। गोदाम में 5 युवक पिस्टल लेकर आए, 18 सेकेंड में लूटपाट करके चले गए। आपको मैं बता दूं, लूट के बाद आसपास के इलाके में दहशत है। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस जल्दी इस डकैती का खुलासा भी कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में फिर से लॉकडाउन लग चुका है। 10 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या होने के बाद इस फैसले को लिया गया। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए पीएम जॉनसन ने कहा कि अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब लॉकडाउन के साथ ही सब लोगों को घर में रहना होगा। केवल शिक्षा, काम, मेडिकल और अन्य विशेष कारणों से ही बाहर निकल सकते हैं। आपको मैं बता दूं अगली खबर आ रही है, हरियाणा से। दिवाली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में हर कोई सरकारी कर्मचारी देश भर में ये जानना चाहता है कि उसको दिवाली पर कितना बोनस मिलेगा और यह कब तक खाते में आएगा। केंद्र सरकार के बाद अब दिल्ली से सटे हरियाणा में राज्य सरकार ने अपने यहाँ पर बोनस की घोषणा कर दी है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने फैसला लिया है कि वो ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के खातों में एडवांस बोनस के तौर पर खाते में रकम ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार के फैसले के अनुसार ग्रुप सी के कर्मचारियों के खातों में 18,000 रुपये और ग्रुप डी के कर्मचारियों के खातों में 12,000 रुपये आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, कोरोना वायरस पर चीन से फिर से चेतावनी आई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दुनिया में अभी और बुरा होने वाला है, ऐसा चीन ने कहा है। आपको मैं बता दूं, चीन की सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य सलाहकार ने कहा है कि दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का रूप और खराब होगा। चीन में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर झोंग नेशन ने कहा है कि कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और स्वास्थ्य संकट बढ़ रहा है। हालांकि डॉक्टर झोंग नेशन ने यह भी कहा कि इसकी आशंका काफ़ी कम है कि चीन में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आएगी। उन्होंने कहा कि चीन में कोरोना को काबू करने के लिए पर्याप्त सिस्टम तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अब जान लेते हैं छुट्टियों के बारे में कि कब कब किस किस चीज़ों की छुट्टी मिलने वाली है, इसकी फुल लिस्ट। तो आपको बता दूं, नए महीने यानी नवंबर की शुरुआत हो चुकी है। इस नए महीने में दिवाली, छठ, गुरु नानक जयंती जैसे कई अहम पर्व में जाहिर सी बात है कि सामान्य महीनों के मुकाबले इस बार बैंकों में छुट्टियां भी ज़्यादा। आइए जान लेते हैं कि नवंबर में कब कब बंद रहेंगे। तो महीने के पहले दिन यानी 1 नवंबर को रविवार था, जो कि साप्ताहिक अवकाश का दिन था, तो इस दिन बैंक बंद थे। नवंबर के पहले हफ्ते में बैंकों की कोई छुट्टी नहीं है। इसके बाद 8 नवंबर को रविवार के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी है। वहीं दूसरे हफ्ते में 13 नवंबर को बांग्ला पर्व की वजह से शिलोंग के बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 14 नवंबर दिवाली, अमावस्या, लक्ष्मी पूजन और 15 नवंबर को रविवार होने की वजह से सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। वहीं 16 नवंबर को भाई दूज मनाया जाएगा, जो अधिकतर राज्यों में बैंकों के कामकाज नहीं होंगे। वहीं 17 और 18 नवंबर को सिक्किम में बैंकों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। दरअसल यहाँ 16 से 18 नवंबर तक दिवाली मनाई जाएगी। 20 और 21 नवंबर को छठ पर्व की वजह से बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे। 22 नवंबर रविवार होने के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 23
नवंबर को शिलांग में बैंक बंद रहेंगे, जबकि 28 नवंबर महीने का चौथा शनिवार रहने की वजह से अधिकतर राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 29 को रविवार है, तो वहीं 30 को गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा है। इस दिन भी अधिकतर राज्यों के बैंक में कामकाज नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।